तर पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरवरती सध्या संसदेमध्ये चर्चा सुरू आहे। काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांनी ऑपरेशन सिंदूर हा सरकारचा तमाशा असल्याचा वादग्रस्त दावा केला। दरम्यान खासदार प्रणिती शिंदे यांनी संसदेमध्ये असं विधान केलेलं आहे। ऑपरेशन सिंदूरनं काय साध्य केलं सांगाल का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है, इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है। मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों को देख मुझे रोम में बने कॉलिसियम की याद आती है। विश्व की सबसे अविस्मरणीय और पुरानी इमारतों में एक है। रोम में बनी कॉलिसियम मनुष्य की कल्पकता और निर्माण क्षमता का एक अभूतपूर्व मिसाल है, पर इसके अलावा वो एक गंदे और घिनौनी राजनीति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था, ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश की सरकार करती प्रतीत हो रही है। आज जिस अफजल गुरु ने इस लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया, उसके लिए भी इनके तब के गृह मंत्री को बहुत ज्यादा सहानुभूति थी। उन्होंने कहा था कि देयर वर ग्रेव डाउट्स अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट, ही कुड हैव बीन इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ विदाउट पैरोल। मतलब जिसने इस लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया, उसकी सजा कम करने की मांग भी इनके ही सरकार ने और इनके ही नेता ने किया। ये सब ये भूल गए। लेकिन जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, तब बाला साहब ठाकरे ने उनको कहा कि पहला काम आप कीजिए, ये जो अफजल गुरु है उसको फांसी की सजा देने का काम राष्ट्रपति जी को कहा बाला साहब ठाकरे जी। लेकिन इन्होंने हर एक आतंकवादी को बरी करने का काम, हिंदुस्तान से बाहर भेजने का काम इन्होंने किया।